और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में बारिश को लेकर खतरे की घंटी बज गई है। अगले 48 घंटों तक कई जगहों पर भारी बारिश का कहर टूट सकता है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं तीनों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, ये वो 7 जिले हैं जहां के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इन 7 जिलों में अगले 48 घंटे तक 204 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों से अपील की है कि अगले 48 घंटों तक सुरक्षित जगहों पर रहें और घरों से बाहर न निकलें। सरकार ने आपदा से जुड़ी तमाम मशीनरी को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए रेड अलर्ट, तो वहीं शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिले अगले 48 घंटे तक रेड अलर्ट के साए में आ गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी चेतावनी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को घरों में रहने की ही सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मशीनरी हाई अलर्ट पर कर दी गई है। मौसम विज्ञान की तरफ से जारी चेतावनी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में अगले 48 घंटों में 204 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मतलब साफ है कि इन जिलों में भी अगले 48 घंटों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रदेश में सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां हालांकि पूरी कर दी गई है। मशीनरी अलर्ट पर रखी गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को बीच अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में अगले 48 घंटे पूरे प्रदेश में काफी मुश्किल से गुजरने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और आइए अब आपको ये हम बताते हैं, मैप के जरिए दिखाते हैं कि किन जिलों में रेड अलर्ट, कहां के लिए ऑरेंज अलर्ट और कहां येलो अलर्ट जारी हुआ है। 7 जिलों में रेड अलर्ट। जी हां, ये 7 जिले हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी। ये वो 7 जिले हैं जहां रेड अलर्ट है और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। ये ऑरेंज अलर्ट वाले जो जिले हैं उनमें नाम है शिमला, सोलन और सिरमौर का। इसके अलावा 2 जिले हैं जहां येलो अलर्ट है और ये येलो अलर्ट है किन्नौर के साथ साथ लाहौल स्पीति में। तो 7 जिलों में रेड अलर्ट है और इसके अलावा 3 जिलों में जो है वो ऑरेंज अलर्ट है और 2 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट है। अब आपको बताते हैं कि बारिश को लेकर मौसम विभाग के अलग अलग अलर्ट के मायने क्या हैं। 3 पॉइंट में तीनों अलर्ट के मायने और उनकी गंभीरता जानिए। येलो अलर्ट का मतलब है कि बारिश से खतरा हो सकता है, मौसम पर नजर रखें, स्थिति खतरनाक हो सकती है। वहीं ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि खतरे ने दस्तक दे दी है, खतरे से निपटने को तैयार रहें और असुरक्षित जगहों से दूर रहें। जबकि रेड अलर्ट का मतलब है स्थिति बहुत खतरनाक है या बहुत खतरनाक होने वाली है। खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखने के तमाम उपाय करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, एहतियाती नियमों का पालन करें और इधर उधर ना जाएं। और राजेंद्र हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट, इन तमाम अलर्ट के बीच स्थितियां अभी कैसी हैं और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तैयारियां कैसी हैं? अब स्थिति बिल्कुल चिंताजनक है। बारिश क्योंकि पूरे प्रदेश में लगी हुई है। शिमला सहित, राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में बारिश जारी है और जैसा कि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अनुमान जताया गया है, पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। उसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं। एसएमएस सभी को भेजे जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, जिला आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से एसएमएस के माध्यम से सभी नागरिकों को सचेत किया जा रहा है कि आने वाले
अगले 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में एहतियात बरती जाए, घरों से बाहर आवश्यक कार्य के लिए ही निकलें। अब लंबी यात्रा ना करें हिमाचल प्रदेश में, और खासकर ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पर जो एक्टिव स्थान है, एक्टिव प्लेसेस हैं, खासकर भूस्खलन को लेकर यहाँ लैंडस्लाइड होते हैं, या फिर नदी नालों के पास ना जाए। इस प्रकार के अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। एडवाइजरी सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी जा रही है। सभी नागरिकों को सचेत रहने का आग्रह किया गया है प्रशासन की तरफ से, और तैयारियां भी की गई हैं। एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है, एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है, और एक्टिव प्लेसेस पर रखा गया है जहां लैंडस्लाइड होते रहे हैं, या जो प्लेसेस पिछले 20 सालों में 25 सालों में एक्टिव रहे हैं, लैंडस्लाइड जहां पर लगातार होते हैं वहां पर रखे गए हैं। इसके अलावा और खबरें भी प्रदेश के विभिन्न कोनों से आ रही हैं। लाहौल स्पीति में अब जिस प्रकार से वीडियोस और फोटोज निकल कर आ रहे हैं लैंडस्लाइड के, सड़कें बंद हो रही हैं। किन्नौर की बात करें, इसके अलावा सिरमौर जिला में भी 1-2 स्थानों पर इस प्रकार की सूचनाएं आ रही। तो पूरे प्रदेश से लैंडस्लाइड की सूचनाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन अभी तक अगर पांवटा साहिब की बात करें, वहां जरूर एक जानी नुकसान हुआ है। गुरुद्वारे का लेंटर गिरने से एक व्यक्ति की जान गई है। बाकी प्रदेश में अभी तक कोई बड़ी सूचना इस प्रकार के जानी नुकसान की आज के दिन की नहीं है। हालांकि अगर पूरे मौसम की बात करें तो जरूर 40 से ऊपर लोगों की जान बारिश से उपजे हालात के कारण गई है। इसके अलावा 80 के करीब लोग घायल भी हैं, और करीब 400 करोड़ से अधिक का नुकसान भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हो चुका है। अब कह सकते हैं कि स्थिति जरूर गंभीर है, और बारिश से अलर्ट की कोशिश भी प्रशासन की तरफ से की गई है। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि आप केवल आवश्यक काम के लिए ही लंबी यात्रा करें, बाकी घरों में ही रहें, आसपास के क्षेत्रों में ही रहें। और बार बार मौसम विज्ञान की केंद्र की तरफ से अलर्ट भी किए जा रहे हैं। हर दिन के मौसम को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक की जो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से आया वो 10 से 11 तारीख तक इसी प्रकार मौसम खराब रहने की आशंका है, बारिश की आशंका है, और भारी बारिश की आशंका अगले 48 घंटों में पूरे प्रदेश में है। पहले लाहौल स्पीति और किन्नौर में कम बारिश की अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन अब लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी भारी बारिश का आशंका व्यक्त की जा रही है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अलर्ट पर रहने की जरूरत है, अनावश्यक यात्रा ना करें, और अगर हो सके तो घर में ही रहे। बाकी टूरिस्ट के लिए भी अलग से एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों के पास ना जाएं, या फिर ऐसे स्पॉट्स पर ना जाएं जहां खतरा हो सकता है। और मुझे तो ये भी याद है, दर्शकों को भी याद होगा कि खुद सीएम सुक्खू ने भी एक बार ये आग्रह किया था लोगों से कि जरूरत के मुताबिक ही आप घरों से निकलें, और पूरी तरह से जरूरी है कि एहतियात बरतें। ठीक है, शुक्रिया आपका राजेंद्र इस जानकारी के लिए। और अभी खबरें और अहम हैं, आगे बढ़ते हैं। कुल्लू में बारिश से खतरा, श्रीखंड महादेव यात्रा में खलल। जी हां, श्रीखंड महादेव यात्रा में भी खलल पड़ चुकी है, और इसकी वजह बनी है बारिश। बारिश के चलते प्रशासन का निर्देश है, यात्रियों को यात्रा न करने का निर्देश दिया जा रहा है। सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है, बल्कि ये कह लें कि अपील की जा रही है कि जो लोग भी हैं, जो यात्री है, वो सुरक्षित यात्रा करें और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। कल शुरू हुई थी श्रीखंड महादेव यात्रा, जिस पर जो है एक तरह से ब्रेक लग चुका है, और प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कुल्लू में बारिश के खतरे के मद्देनजर कि श्रीखंड महादेव यात्रा में ये जो खलल है इसका कारण बारिश है। इसलिए प्रशासन का निर्देश है यात्री को कि यात्रा ना करें, और जहां हैं वहां से किसी भी सुरक्षित जगह पर आप ठहर जाएं, रुक जाएं, इंतजार करें हालात के बेहतर होने का। सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। कल ये श्रीखंड यात्रा जो है वो शुरू हुई थी। और वहीं लगातार बारिश से लाहौल स्पीति में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। लाहौल घाटी में सुबह से ही बारिश हो रही है, कई नदी नाले उफान पर हैं। टेलिंग नाले में उफान के चलते मनाली लेह नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हैं। लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की गई है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि ये लाहौल घाटी की तस्वीरें हैं, जहां अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू और मनाली में 2 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। जी हां, लैंडस्लाइडिंग। कुल्लू और मनाली में 2 जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। मनाली रोहतांग मार्ग राहनी नाला के पास भूस्खलन हुआ है। सड़क पर पत्थर और मलबा भरा पड़ा है, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है।
बीआरओ की टीम सड़क से मलबा हटाने में जुटी है। कुल्लू में औट लोहरी नेशनल हाईवे 305 पर फेडल नाला के पास भी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया है। NHAI की टीम मलबा हटाने में जुटी है। गाड़ियों को कड़गाड़ से खनाग रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है और इस तरह से लगातार इसको लेकर कोशिश की जा रही है कि चाहे वो कड़गाड़ हो, खनाग हो या दूसरे और भी क्षेत्र हो जहां पर लैंडस्लाइडिंग या फिर जो भूस्खलन है इसके जहां पर ज्यादा खतरे हैं उससे बचने की लगातार सलाह दी जा रही है। और जिन जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हुई है उसको लेकर तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लगातार इस पर काम चल रहा है। सड़कों को खाली करने की, उसे साफ करने की कोशिश हो रही है और गाड़ियां जो है वो दोनों तरफ में खड़ी नजर आ रही हैं। और वहीं आपको बता दें कि सिरमौर की बात करते हैं। सिरमौर के कई इलाकों में भारी बारिश, जी हां, सिरमौर के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। सुबह से ही लगातार हो रही है बारिश। यमुना और मारनकाड़ा नदी में आई बाढ़, बाता नदी भी उफान पर। जी हां, ये आपको अब हम खबर दे रहे हैं सिरमौर के बारे में कि किस तरह से सिरमौर में भी बारिश ने बिल्कुल स्थितियों को बदल कर रख दिया है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। यमुना और मारनकाड़ा नदी में आई बाढ़, बाता नदी भी उफान पर है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है मदद के लिए। हेल्पलाइन नंबर है 1077, जी हां 1077 यानी 1077। ये हेल्पलाइन नंबर है जो प्रशासन ने जारी किया है मदद के लिए। अगर किसी को कहीं किसी तरह की मदद चाहिए इस बारिश से हो रही परेशानी के सबब, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1077 पर फोन कर सकते हैं। देखिए कि 2-3 दिन से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप थोड़ा दूर जाकर देखेंगे आगे जो ये डंगे हैं, हमारे डांगे हैं, यहाँ से भी पत्थर गिरते हैं। जितने भी हमारे लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने शायद आते हुए देखा होगा रास्ते में भी पत्थर गिरे हुए थे। तो सर 1.5 घंटा मुझे भी हो गया यहाँ पे खड़े हुए ऐसा देखते हुए। काफ़ी लोग मतलब अभी एक बाइक सवार भी उधर स्किट हुआ है सर, मेरे सामने की बात है। वो अभी एक बाइक सवार सीट हुआ है, बेचारे को उसको उठाकर हमने भेजा है अभी, लेकिन फिलहाल वो कोई चोटिल नहीं हुआ है। तो 2-3 दिन से ये जो पानी का स्तर है बहुत ज्यादा है, बड़े उफान पे है इस टाइम मारकंडा नदी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बारिश के बीच किन्नौर से आग की खबर सामने आई है। जी हां, बारिश के बीच आग की खबर। यहां के पांगी गांव में यानी किन्नौर के पांगी गांव में एक मकान में आग लग गई। हादसा सुबह 11 बजे हुआ। 2 मंजिला मकान की लगी आग की खबर पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की कोशिश से मकान के ग्राउंड फ्लोर तक आग नहीं पहुंची, लेकिन दूसरी मंजिल पूरी तरह राख हो गया। सीएम सुखो ने अपने गृह जिले हमीरपुर को आज करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने सलासी में जल शक्ति विभाग के कार्यालय का शिलान्यास किया जो 5 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बनेगा। इसके अलावा यहां 15 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया गया। इसके अलावा सीएम कुड़िहार मसियाना सड़क का भी उन्होंने शिलान्यास किया और साथ ही साथ सीएम ने शुक्रर खड्ड पर बने पुल का उद्घाटन भी किया। सीएम ने कहा कि सरकार ऐसे ही पूरे राज्य में विकास कार्य कर रही है जिससे बौखलाहट में आकर नेता प्रतिपक्ष गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी विपक्ष के नेता है और उनको ये कहना पड़ता है क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वो कभी हिंदू की बात करते हैं। हम सब लोग हिंदू हैं, हमसे ज़्यादा कौन माँ देवी देवताओं और भगवान में आस्था रखता है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं रखता। और कभी वो डिनोटिफाइड सरकार को करने की बात करते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक हम सत्ता में हैं जनता के, गरीब जनता के, आम आदमी के हक में फैसले लेते रहेंगे। आप किसी प्रकार की बयानबाजी से हमें हमारे अपने रास्ते से हमें हटा नहीं सकते। हम बढ़ रहे हैं, हम लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं और हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर उद्योगपतियों से उगाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर का आरोप है कि बटोरीवाला और नालागढ़ में उद्योगपतियों से सरकार से जुड़े लोग अवैध वसूली कर रहे हैं।
ओपीएस अभी तक ऑप्शंस मांगी हैं, लेकिन इतना क्योस है कर्मचारियों में, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि हम ऑप्ट करें ना करें, क्या सोच रहे हैं। अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा पार्ट जो बिल्कुल जहां था वहीं का वहीं रुका पड़ा है कि लोग इस बात को बारीकी से समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन का प्रावधान किया है और उस पेंशन के अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपए और 1150 रुपए की पेंशन मिल रही है, और उसके बाद जो 70 साल से ऊपर महिलाएं हैं उनको और ज्यादा पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है उनको। और उसी पेंशन में 350 रुपए जोड़ करके या 500 रुपए जोड़ करके वो अपनी गारंटी पूरी करने के लिए 2,31,000 महिलाओं की अगर बात कह रहे हैं, तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो इनने गारंटी दी है, गारंटी का मतलब है कि उस पेंशन के अतिरिक्त 1500 रुपए और खाते में आने चाहिए, तब उस गारंटी को पूरा मानेंगे। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ अरसे से मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से बिल्कुल और पूरी सरकार कटी पड़ी है। जमीन पर उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है। आज की तारीख में इस तरह का निराशा का माहौल हमने कभी नहीं देखा कि 7 महीने के कार्यकाल में लोग चौक चौराहे पर खुला सरकार के खिलाफ बोलने में लग गए हैं। जो स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में बनी है, तो वो स्थिति अगर हम देखें तो कांग्रेस का ग्राफ जो है बिल्कुल धड़ाम से जमीन पर गिरा है। 7 महीने के छोटे से इस कार्यकाल में 8,000 करोड़ ले चुके हैं, और इतना लोन कभी भी किसी भी सरकार के दौरान इतने छोटे पीरियड में इतना बड़ा लोन अमाउंट जो है नहीं लिया गया हिमाचल प्रदेश में। और हम तो यही कहेंगे कि जो लिमिट के अंदर अगर हमने अपना गुजारा किया, तो आप भी लिमिट के अंदर गुजारा करिए। स्थिति यह है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आने की तो बात छोड़िए, जो हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्री लगी है, जिस तरह से वहां पर जो भ्रष्टाचार के सारे मामले आ रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पर खुलेआम लूट का जो तांडव चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, इस देवभूमि में, और खासतौर से जो इंडस्ट्रियल इलाके में हमारा जो इलाका नालागढ़ बद्दी का इलाका है, रोटीवाला का इलाका है, इंडस्ट्री जाने के लिए विवश हो रही है प्रदेश से बाहर। इंडस्ट्री वाले स्वयं अपने आप महसूस कर रहे हैं कि अब बस हो गई है, हाथ खड़े। ओपीएस अभी तक ऑप्शंस मांगी हैं, लेकिन इतना क्योस है कर्मचारियों में, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि हम ऑप्ट करें ना करें, क्या सोच रहे हैं। अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा पार्ट जो बिल्कुल जहां था वहीं का वहीं रुका पड़ा है कि लोग इस बात को बारीकी से समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन का प्रावधान किया है, और उस पेंशन के अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपए और 1150 रुपए की पेंशन मिल रही है, और उसके बाद जो 70 साल उनको। और वहीं ऊना में भी पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और प्रदेश के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा और वीरेंद्र धर्मानी इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण करने के साथ साथ पुष्पांजलि अर्पित की। एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इसी तरह प्रदेश के हर कोने में, हर क्षेत्र में आज लोग श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं और याद कर रहे हैं उनकी सेवाओं को। यहाँ पीसीसी के इस ऑफिस में हम हैं और हम सब अपनी अपनी श्रद्धांजलि अपने अपने स्तर पर दे रहे हैं। जहाँ तक राजा साहब का ताल्लुक है, आप जानते हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका एक विशेष योगदान रहा है। वो मात्र एक ऐसे नेता थे जो प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ बतौर मुख्यमंत्री, बतौर राजनेता उन्होंने काम किया। वो हिमाचल प्रदेश के जनता के दिलों के राजा थे। एक बहुत ही लोकप्रिय हिमाचल प्रदेश के नेताओं में से एक थे। वो एक ऐसे नेता थे जो परिस्थिति का मुकाबला करते थे और
आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ न कुछ हमेशा संदेश होता था उनके काम में। आज हम समझते हैं कि उनके बताए गए जो सॉर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट के या जो गवर्नेंस के जो असूल थे और जो उनके मापदंड थे किस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाना चाहिए, हर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम सीखते थे कि राजा वीरभद्र सिंह उनमें भी रास्ता निकालते थे, ऐसा मेरा मानना है। आधुनिक हिमाचल के निर्माता के रूप में श्री वीरभद्र सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। वो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे प्रदेश के। उनका जो काल था, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्णिम काल था। हिमाचल प्रदेश ने चौमुखी विकास किया और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकवाद से उठकर जो है राजनीति की। उनके योगदान को जो है कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो जैसा आपको मैंने बताया कि ऊना में पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम को श्रद्धासुमन अर्पित किया और प्रदेश के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। और साथ ही पूर्व विधायक सतपाल रायजादा और वीरेंद्र धर्माणी इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण करने के साथ ही उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आज उनको हम सब कांग्रेसियों ने याद किया। वो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के भीष्म पितामह के नाम से मैं तो उनको उपाधि देना चाहूँगा कि वो भीष्म पितामह थे कांग्रेस पार्टी के। और उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सींचा, जिस तरीके से परमार जी ने हिमाचल प्रदेश को बनाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश को संवारने में राजा वीरभद्र जी का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज जो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर हम सब लोगों के सामने है, ये कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी आज डेवलपमेंट्स हुई है कांग्रेस पार्टी की देन रही है। राजा वीरभद्र सिंह, जहाँ तक एक नेता की बात है, पूरा हिमाचल, पूरा हिंदुस्तान जानता है तो वो राजनीति के एक बट वृक्ष थे। उन्होंने जो आयाम स्थापित किए हैं वो इतने ऊंचे हैं कि उनको छूने के लिए अभी आने वाली पीढ़ियों को वक्त लगेगा। जहां वो एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे, सबसे बड़ी बात ये तो वो एक बहुत खूबसूरत दिल के मालिक थे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला के रोहडू में निर्माणाधीन सीए स्टोर का निरीक्षण किया और निर्माण से संबंधित विभागों के अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्माण कार्य को 31 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद मेहदली स्थित सब्जी मंडी में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बागवानी मंत्री ने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के किसानों बागवानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके चलते इस साल सेब को किलो के हिसाब से बेचने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल सेब किलो के हिसाब से ही बेचा जाएगा और इस प्रणाली में आने वाली सभी समस्याओं पर वो आढ़तियों और बागवानों से फिर से विचार विमर्श करेंगे। हिमाचल की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और अनुराग ठाकुर के आवास पर यह मुलाकात हुई, जिसमें हिमाचल से जुड़े मुद्दों और लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। लाहौल स्पीति में आयोजित 5 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक रवि ठाकुर मौजूद रहे। इस मौके पर रवि ठाकुर ने स्कूली बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताओं से बच्चों में खेल भावना विकसित होती है। ज्यादा हमारे प्रधानाचार्य और शिक्षकों को बधाई देता हूँ, क्योंकि आईना दिखाता है कि आईने के अंदर उसके जब अक्स दिखता है तो वो बच्चे हैं। तो बच्चों के माध्यम से ये प्रतीत होता है कि इनके शिक्षकों ने इन्हें क्या सिखाया। वो सिस्टम के लिए जो निवेदन किया है हमारे सुभाष जी ने, मैं उसकी घोषणा करता हूँ कि हमारा जो विधायक निधि है VKV,
उससे, या एसडीएम साहब को मालूम है, या हमारे न्यूक्लियस फंड से उसे दिया जाए और यहाँ पे बैटिंग कराई जाए। इसके साथ साथ यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको बीकेवी एनवाई से 5-5 हज़ार देने की मैं घोषणा करता हूँ। और इसके साथ ही अपने हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।